हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने साइकस के मेल गैमेटोफाइट का जिक्र किया था और उसमें हमने 3 कोशिकीय संरचना तक मेल गैमेटोफाइट को हमने पढ़ लिया था। यानी कि हमने परागण के पहले परिवर्धन, फिर परागण, देन पश्च परागण परिवर्धन। तो परागण से पहले का जो परिवर्धन है जिसमें 3 कोशिकीय संरचना बन जाती है, उस संरचना तक हमने उसको पढ़ लिया था। फिर हमने उसको वहीं पर रोक दिया था कि भाई हम पहले पढ़ेंगे हम मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, देन हम परागण करवाएंगे कि यहाँ से ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये 3 कोशिकीय अवस्था में निकलकर स्त्रीधानी जो मेल गैमेटोफाइट है उसके ऊपर जाएगी, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके ऊपर जाता है और वहां पर होता है एक पराग प्रकोष्ठ, पोलन चैम्बर, और उस जगह पर जाने के बाद इसका अंकुरण होगा, इससे पराग नलिका बनेगी। फिर पराग नली से होकर जो स्त्रीधानी इसके अंदर अंड कोशिका है वहां तक इसका निषेचन होगा। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। तो देखो साइकस के अंदर जो फीमेल या हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, तो इसमें हम इसको गुरु बीजाणु पर्णी नहीं कहते भाई, क्योंकि यहां पर ये कोन नहीं बनाता है, शंकु नहीं बनाता है, कोन नहीं बनता है। ठीक है। इसमें अगर हम संरचना देखें तो संरचना कुछ इस प्रकार की पत्ती नुमा होती है, ऊपर से ऐसे 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 इस तरह से ऐसे, और इन जगहों पर ये जो जगह यहां पर बनी हुई है, ये जगह, इन जगहों पर ओव्यूल लगता है, इस तरह से ओव्यूल लगता है। अब जो इसमें क्या है कि जो ये साइकस का जो फीमेल प्लांट है इसमें इस तरह से वृद्धि जो है ग्रोथ ऊपर की तरफ होती रहती है, और जो मेगा जो अपना ये ओव्यूल है वो यहां पर लगे होते हैं। तो इसमें जो मेगा स्पोरोफिल है ना, ये कभी भी कोन के रूप में इकट्ठी नहीं होती है कि वो इकट्ठी हो जाए, जैसे कि उसके अंदर जो मेल प्लांट था उसमें हो रही थी कि लघु बीजाणु पर्ण जो है वो एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको हम शंकु कहते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोन का निर्माण नहीं होता है, ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है और यहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं ये लगे रहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य तना है उसकी वृद्धि रुकती नहीं है। तो इस प्रकार की जो वृद्धि है उसे हम कहते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ, एक लाक्षी वृद्धि, मोनोपोडियल। और जो मेल प्लांट था उसके अंदर थी ये सिम्पोडियल, यानी कि एक ही प्रकार क्या बोलते हैं उसको, सिम्पोडियल और साथ साथ चलने वाली संधिताक्षी तरह से, एक लाक्षी, संधिताक्षी या बहुलाक्षी, इस तरह से है सिम्पोडियल का। तो ये भी बीजांड है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो साइकस के अंदर जो मेन चीज है वो बीजांड है, और उस बीजांड, ये जो बीजांड मैंने यहाँ पर बनाए हैं इनको मैं यहाँ पर ओव्यूल, ये जो ओव्यूल मैंने बनाए हैं इसी ओव्यूल को मैंने लार्ज करके एक सेक्शन बनाया है ओव्यूल का, वो आपके सामने है ये। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी प्लांट्स इस दुनिया में हैं, चाहे वो साइकस का हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म का है, चाहे वो एंजियोस्पर्म का है, जितने भी प्लांट्स इस दुनिया में है उन सब में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस का होता है। तो ये फिगर जो है, ये फिगर साइकस का ओव्यूल है, साइकस का ओव्यूल है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो ओव्यूल है वो है साइकस का। इसे आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखें तो ओव्यूल में
ओव्यूल कहो, और देखो मैंने कहा था कि भाई लघु बीजाणु पर्ण होती है, तो लघु बीजाणु पर्ण में होती है लघु बीजाणु धानी, जो हमने वहां पर पढ़ी थी। अब यहाँ क्या है कि गुरु बीजाणु पर्ण है, लेकिन गुरु बीजाणु धानी कहाँ है, फिर वह संकुल से बन ही नहीं रहा है। तो जो ओव्यूल है उस ओव्यूल को ही हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया गुरु बीजाणुधानी, इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। तो इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर ओव्यूल जो बीजांड है उसी को हमने कहा है गुरु बीजाणुधानी। तो यहां पर बनता है गुरु बीजाणु। तो देखो ये जो मेगा स्पोर्स जो है वो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर है, ये मेगा स्पोर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। ये एक ओव्यूल की संरचना है। जो साइकस का ओव्यूल होता है वो बेसिकली इसी प्रकार का होता है। इसका जो बीजांड है ये लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो देखो ये ओव्यूल जो है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये जो है ना, ये हमने इसको जूम करके यहाँ पर एक सेक्शन काट दिया है, तो उससे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ओव्यूल है, और इस ओव्यूल की जो लंबाई है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। दूसरी बात कि ये यूनिटैगिक होता है, एक अध्यावरणिक होता है। यूनिटैगिक है, एक अध्यावरणीय है, ठीक है। इस पर केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है, और इसमें यहां अगर आप देखें बिल्कुल सटा हुआ है इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इसमें एक स्मॉल स्टार्ट होता है, एक छोटा व्रंत होता है। अब देखो आप व्रंत कितना छोटा, वो भी इस तरह से लगा हुआ है, तो व्रंत कितना सा होगा, बहुत छोटा व्रंत होगा, तो बहुत ही छोटा व्रंत होता है। और इसके जो ये बीजांड जो ये है मेन तो संरचना अपनी ये है, ये अंदर वाली जो इसके अंदर है, ये वाली संरचना है मेन अपनी ये। तो इसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो एक मोटा अध्यावरण है, ठीक है, ये अध्यावरण है ये वाले। तो इसके अंदर दिस इज तो थिक टैग या इंटीग्यूमेंट मोटा अध्यावरण होता है, ठीक। और उसके बाद मोटे अध्यावरण के अंदर जो बड़ा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये वाली, दिस इज न्यूसेलस, और बिग एक बड़ा बीजांड काय होता है, दिस इज न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के बीजांड काय के चारों तरफ अब आपको 3 आवरण, यानी कि आउटर, मिडल एंड इनर। तो आउटर एंड इनर जो होते हैं, आउटर एंड इनर जो है ये फ्लैशी लेयर है, फ्लैशी लेयर है। और मिडिल जो है वो टाइट होता है, मिडिल जो है वो स्टोनी होता है, अर्थात दृढ़ होता है। मिडिल का जो है वो स्टोनी लेयर है या दृढ़ स्तर है, ठीक है। और दृढ़ क्यों होगा, देखो अब ये मान रहे भाई इसके अंदर दृढ़ कोशिकाएं या मृत कोशिकाएं पाई जाती है, दृढ़ होता है, और उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए वो थोड़ा सा ढीला ढाला होता है। अब देखो बात ये कि शीर्ष भाग पर, देखो मेन चीज ये है कि शीर्ष भाग ये है, इस शीर्ष भाग पर इस जगह को छोड़कर बाकी पूरा जो है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस जगह को नाम दिया है माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, इससे हम कहते हैं बीजांड द्वार, ये दिस इज बीजांड द्वार। और इसी जगह पर बनती है बीजांड, जो नोक संरचना है, इसे हम कहते हैं न्यूसेलर बीक, न्यूसेलर बीक, बीजांड कायिक चोंच। बीजांड कायिक चोंच का निर्माण यहां पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो बीजांड है वो रिजु प्रकार का होता है,
ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ये होता है। क्यों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है? तो इस प्रकार के ओव्यूल में आप देखेंगे तो बीजांड द्वार जो है वो ऊपर की ओर है और जो बीजांड ग्रंथ है वो नीचे की तरफ है। अर्थात बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ दोनों 180 डिग्री के कोण पर हैं, अर्थात ये ऋजु कोण है या ऋजु बीजांड कहलाता है। तो ये है संरचना ऋजु बीजांड। ठीक है, ऋजु बीजांड हम उसको तभी कहते हैं जब माइक्रोपाइल इनकी बीजांड द्वार एंड स्टाक बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकल जिसको हम कहते हैं वो दोनों जब 180 डिग्री के कोण पर होते हैं तो उसे हम कहते हैं ऋजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब ये आपको जो ब्लू रंग की या ब्लू कलर की जो ये लाइन है, गहरी गहरी लाइन आपको दिख रही है और ये काफी ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बहुत नहीं काफी ज्यादा दिख रही है। देखो ये यहां से लेके यहां तक एक लेयर इसमें फिर है, इसमें है, इसमें है। तो दिस इज वस्कुलर सप्लाई, ये संवहन तंत्र है, एक ओव्यूल का संवहन तंत्र है। ये एक जो है ये ओव्यूल का संवहन तंत्र है। अब यहाँ एक संरचना है जिसको हमने नाम दिया है पोलन चैम्बर। तो दिस इज पोलन चैम्बर, यानी कि ऊपर की तरफ जहां पर बीजांड द्वार है उस जगह पर बीजांड काय की चोंच की कुछ सेल्स नष्ट हो जाती है या विघटित हो जाती है और विघटित होने के बाद ये एक कोष्ठ का निर्माण करती है जिस जगह पर पोलन जो है यानी परागकण आकर के इकट्ठा होता है। तो इसको नाम दिया गया है पोलन चैम्बर। क्या नाम दिया गया है? पोलन चैम्बर। दिस इज पोलन चैम्बर। अब तो इसकी बात करें तो मस्कुलर सप्लाई, तो इसको हम संवहन सप्लाई भी कहते हैं यानी कि संवहन तंत्र, तो यानी को संवहन पुल भी कहते हैं, मस्कुलर बंडल। अब इस पूरे बीजांड में अगर आप देखेंगे तो 3 संवहन पुल प्रवेश करते हैं जो विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, इसकी जो लेयर्स हैं, उन सभी लेयर्स को पार करके और अपनी अपनी शाखाओं में बढ़ जाते हैं। जैसे इसको आप देखेंगे ये यहाँ से ऊपर चला गया है, ये यहाँ से ऊपर चला गया है, ये यहाँ से सीधा गया है, आगे जाके फिर ये कई भागों में डिवाइड हो गया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के पूरे बीजांड के अंदर आपको वस्कुलर सप्लाई नजर आ रही है जो मैंने आपको बिल्कुल ब्लू पेन से बनाई है। तो ये संरचना है ओव्यूल की, जो ओव्यूल है किसका? साइकस का ओव्यूल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल साइकस। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखिए कि ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, यानी कि बीजांड द्वार ऊपर की तरफ है, बीजांड ग्रंथ नीचे की तरफ है। तो इस प्रकार से ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, अब इसका हम डेवलपमेंट देखते हैं।